शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 10 मिसलिनियस एक्सरसाइज का। आपको दिया हुआ है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ओके, देखो आपको दिया हुआ है जो पॉइंट आर है, पी और क्यू को 1:2 में डिवाइड कर रहा है इसका, और एक्सटर्नली डिवाइड करता है। इसका मतलब आर की डिस्टेंस पी से कितने यूनिट है, 1 यूनिट, और आर की डिस्टेंस क्यू से कितने यूनिट है, 2 यूनिट। अब स्टूडेंट्स, इस सवाल को करने के लिए आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला में मैं आपको बता दूं, जब मैं स्टूडेंट था तो सेक्शन फॉर्मूला मुझे हमेशा कंफ्यूज करता था। तो मेरी राय ये है, आपको मेरी रिकमेंडेशन है कि आप सेक्शन फॉर्मूला से ना जाएं, आप इस तरह से जाएं। देखो आपको दिया हुआ है आर पॉइंट पी और क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और किस रेशियो में कर रहा है, 1:2 में कर रहा है। इसका मतलब पी का आर से डिस्टेंस 1 है, तो जो पॉइंट आर होगा वो पी की तरफ होगा, और r का q से डिस्टेंस 2 है। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब अगर r पॉइंट p और q को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, तो ये r p और q पॉइंट कोलिनियर भी होंगे, और अगर कोलिनियर होंगे तो वेक्टर rp और वेक्टर rq भी कोलिनियर होंगे। और आपको दिया हुआ है rp और rq 1:2 में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स गिवन वेक्टर rp डिवाइड बाई वेक्टर rq in 1:2. This means 2 into vector rp equals to 1 into vector rq. मैंने आपसे जैसे पहले कहा था कि आप इस क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला बच्चों बहुत कंफ्यूजिंग है जब एक्सटर्नली की बात आती है। तो जब भी अगर एक्सटर्नली की बात आए तो आप इस तरह से समझ के कर लीजिएगा, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा और आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एनीवे, वेक्टर आरपी को कितना लिखा जा सकता है, 2 इंटू पोजिशन वेक्टर पी माइनस पोजिशन वेक्टर आर इक्वल्स टू 1 इंटू ओ क्यू माइनस ओ आर। मैंने मान रखा हुआ है कि मेरा पोजीशन वेक्टर आर कितना है, स्मॉल आर है। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं बच्चों स्टूडेंट्स। ओपी कितना दिया हुआ है आपको, 2a प्लस बी माइनस वेक्टर आर, दिस इक्वल्स टू 1 इंटू ओ क्यू इज गिवन a माइनस 3b माइनस वेक्टर आर। ये गलत हो गया, आई एम सो सॉरी। नाउ सॉल्व करते हैं। 4a प्लस 2b माइनस 2 वेक्टर r इज इक्वल्स टू a माइनस 3b माइनस वेक्टर r। फाइनली आपको मिलने वाला है वेक्टर r की वैल्यू। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2r जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और r से कट जाएगा तो r आ जाएगा, और 4a माइनस a मीन्स 3a प्लस 5b। तो जो आपका वेक्टर r है, r जो वेक्टर है वो ये वेक्टर होगा। और सेकंड पार्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है p इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट rq। अब देखिए, अगर p मिड पॉइंट हुआ तो वेक्टर rp का लेंथ और वेक्टर pq का लेंथ सेम होगा। मतलब आपको क्या शो करके दिखाना है कि pq लेंथ ऑफ pq इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर rp। नाउ वेक्टर rp कितना होगा, इट इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ p माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ r। पोजिशन वेक्टर ऑफ p इज गिवन, इट इज 2 वेक्टर a प्लस b, और पोजिशन वेक्टर ऑफ r अभी अभी आपने निकाला है, इट इज इक्वल टू 3a प्लस 5b। नाउ इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास आया माइनस a माइनस 4b। अब पी क्यू वैक्टर और निकाल लेते हैं। देखो आपके पास पी क्यू कितना हो जाएगा, इट इज ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू आपको फर्दर गिवन है,
and OP is also given, it is 2a plus b. सॉल्व करते हैं, a माइनस 2a, इट इज माइनस a माइनस 3b माइनस b मीन्स माइनस 4b, और ये तो वही आ गया rp के वेक्टर के बराबर आ गया, इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, वेक्टर rp के। दिस मीन्स pq वेक्टर इक्वल्स टू rp वेक्टर, और अगर हम इसका लेंथ लें, दोनों तरफ मोड कर लेते हैं, तो वो भी कितना आ जाएगा, वो भी बराबर आ जाएगा। हैंस पॉइंट P इज मिड ऑफ पॉइंट R एंड Q। यही प्रूव करना था आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर